से जो है हमें 1/1 से लेकर 1/20 तक का मान का पता होना जरूरी है। तो उसके लिए हमने आपके सामने एक टेबल लगाया है। इस टेबल को बड़े गौर से देखेंगे, ठीक है, और यहीं पर समझेंगे आप किसको किस में किस का टेबल देख रहे हैं। यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड जो है वो है फ्रैक्शन, और दाहिने साइड क्या है, दाहिने साइड जो हो गया वो परसेंटेज हो गया। बहुत लोगों को लेफ्ट और राइट में बड़ा कंफ्यूजन होता है। गाड़ी चलाते रहेंगे, ड्राइवर बोलेगा बताना, थोड़ा देखो रास्ता देख के बताना किधर लेना है, लेफ्ट लो लेफ्ट ऐसे बोलते हैं, लेफ्ट लो लेफ्ट मतलब राइट हाथ दिखाकर ये बोलते हैं लेफ्ट लो, ठीक है। तो पहले समझ लो, लेफ्ट वो है जिससे खाना नहीं खाते हो, राइट वो है जिससे खाना खाते हो, या यूं समझ लो जिसमें पेन हमने पकड़ा है वो हमारा राइट है, हमारा राइट आपका लेफ्ट होगा, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखें, नहीं तो छोटी सी चीजों से दुर्घटना हो सकती है आपके। यहां पर समझिएगा, जो लेफ्ट हमने साइड रखा है वो फ्रैक्शन है, और राइट साइड में क्या है, प्रतिशत है। आपको पता है कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। यानी अगर आपने इसको 100 से गुना किया है, 1/1 कोई अगर फ्रैक्शन है उसको 100 से गुना करेंगे तो 100%, 1/2 को आप 100 से गुना करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 50% आ रहा है, 50 बार में काटेगा। 1/3 को जब आप 100 से गुना करेंगे 33 सही 1/3, 1/4 को गुना करेंगे तो 25%, समझ रहे हैं बात को आप, 1/5 को गुना करेंगे तो 20%। यहां तक वैल्यू याद करो, पहले उसकी कसम है, बिल्कुल वैल्यू याद करो। 1/1 कितना, 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%। समझ में आई बात। देखो याद करने का फायदा क्या होता है, ठीक है, याद करने का फायदा ये होता है कि आप डेली के डेली आप बाकी लोगों की भीड़ से बहुत आगे बढ़ते चले जाते हो। समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे बचपन की कहानी सुनाता हूं आप लोग को। बचपन की कहानी का बात अगर हम करें तो जैसे आपके क्लास में क्या होगा कि आप लोग 12th में पढ़ के तो आए होगे, बिल्कुल 12th तो पढ़ा ही होगा। 12th में आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, ठीक है, और केमिस्ट्री में आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल। आवाज नहीं आ रही है, साउंड एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा बताओ, ठीक है। पीरियोडिक टेबल पढ़े हो, और पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ते थे, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन ऐसे करके पढ़ते थे। तो वहां पर कितने तक पीरियोडिक टेबल आपको याद होता था, ये बताओ, कहां तक याद करते थे? 15 तक, टीचर ने कहा था 20 तक, 25 तक, कहां तक याद करते थे बताओ, कितनों को कहां तक याद है बताओ, कितनों को याद है, ठीक है, कहां तक का पीरियोडिक टेबल याद है, ठीक है। जो एलिमेंट्स होते थे ना 30 तक, ऋषि कहते हैं 30 तक, सोनू कहते हैं 20 तक। सीरियली याद है, ऐसे ही ऐसे कहीं कहीं कुछ भी जुबानी बोल दिया, ठीक है, 18 30 चलो, ठीक है। तो ऐसे ही है ना, मैंने ये तो नहीं बोलूंगा, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो मैंने पूरा बचपन में याद कर लिया था, ठीक है। जैसे अगर मान लो सीरियली बात करने की बात होगी तो क्या बोलोगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनियम, ठीक है, आर्सेनियम, सेलेनियम, ब्रोमियम, इस तरीके से पूरा का पूरा जो है आपका पीरियोडिक टेबल 118 तक मैं बोल सकता हूँ। रीजन क्या था, क्या इसको मैंने एक दिन में याद किया? नहीं, एक दिन में याद नहीं किया। मैं डेली जो है एक वर्ड उठाता था और उसको जो है मैं डेली याद करता था। आपको जो ये परसेंटेज का टेबल है, करना यही है कि अपने दीवार में जहां पे स्टडी टेबल में बैठते हैं वहां पर जो है आपको एकदम पेस्ट कर देना है, ठीक है। आज 1 से 1/1 से लेकर 1/20 तक जो है बट्टा क्या करेंगे, आप लिखेंगे और अपने सामने रखेंगे, और आपको जो है उसको 1/20 तक पूरा का पूरा याद करना है। समझ में आई मेरी बात। आपके जुबान पे फिक्स होना चाहिए। 1/4 कोई पूछे तो कितना होता है, 1/4 25% होता है। क्लियर है, बिल्कुल ऑर्डर में हमने कहा राजीव सिंह, ठीक है। आप पीरियोडिक टेबल खोल के बैठो, एकदम सामने जो बोलूंगा मिला लेना, एकदम वही होगा, ठीक है। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब ही यही है कि आपको अभी जैसे 1/1 कितना हुआ 100, 1/2 कितना हुआ 50, 1/3 33 सही 1/3, 1/4 25%, 1/5 20%। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%। ये वैल्यू कहां से आई है, ये वैल्यू इसको 100 से गुना करने से आई है। जब आप किसी भी बट्टे को 100 से गुना करते हो वो प्रतिशत में बदल जाता है। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो 25/2 कितना होता है 12.5 होता है। 1/9 कितने के बराबर, 11 सही 1/9 के बराबर। 1/10 किसके बराबर, 10% के बराबर, ठीक है। 1/11 याद रखना है, 9 सही 1/11, 1/12 8 सही 1/3, 1/13 7 सही 9/13, 1/14 7 सही 1/7। ये मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज हैं जो पेपर में आपके पूछी जाती हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये वैल्यू बहुत ज्यादा पूछी जाती है, प्रॉफिट लॉस में भी हर जगह पे। 1/15 6 सही 2/3, 1/16 6 सही 1/7, 1/17 5 सही 15/17। कैसे आया, 100 से गुना करने पर आया। 100 से जब आपने इसको गुना किया तो ये बन गया 100/17, और 100/17 को आप लिख सकते हैं 17 × 5 = 85 और 15
17%, ठीक है। 1/18 जो है वो है 5 सही 5/9, 1/19 5 सही 5/19, 1/20 जो है वो 5% है। इसके अलावा बहुत ऐसी वैल्यूज होती हैं जो रिपीटेड होती हैं, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज होती हैं वो 1/1 से लेकर 1/20 तक होती है। किसी ने आपसे पूछा 1/9 बताओ, 11 सही 1/9, 1/11, ठीक है, 1/11 9 सही 1/11, कोई भी वैल्यू, ठीक है, 1/6 16 सही 2/3, 1/7 14 सही 2/7। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो आपको जो है वैल्यूज फिक्स होनी चाहिए। 1/17 5 सही 15/17, 1/19 5 सही 5/19, ठीक है। आपको वो फ्रैक्शन बोले, आपको आप क्या करो, अपने भाई बहन किसी को भी बोलो, भाई तू फ्रैक्शन बोल, मैं परसेंटेज बोलूंगा, ठीक है। और परसेंटेज का उल्टा भी याद होना जरूरी है। अगर मान लो कल के दिन देखते हो 16 सही 2/3, तो पक्का पता होना चाहिए कि वो 1/6 का उल्टा है। यानी मैं आपको बोल रहा हूं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन, ये अब तक अगर किसी स्टूडेंट को ध्यान नहीं है तो आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। आज का जो आप लोग का होमवर्क होगा वो यही याद करना है आप लोग को घर से, ठीक है, क्योंकि अगर ये याद नहीं होगा तो आने वाले किसी भी सवाल को हम नहीं बना पाएंगे। 1/17 को अगर मान लो इतना कहते हो तो इस परसेंटेज को भी 1/17 कहोगे, ये भी ध्यान होना जरूरी है, ठीक है। क्लियर है? बताओ जल्दी से। 1/30 तक का मान लिख देता, लेकिन वो जरूरी नहीं है, वहां तक पेपर में नहीं आता है। अगर मान लो किसी ने 14 सही 2/7 कहा तो 14 सही 2/7 जो है वो 1/7 का ही मान है, ये आपको ध्यान रखना है। कल की क्लास में, परसों की क्लास में, उसके आगे वाले क्लास में मैं कहीं पर कुछ भी नहीं बताने वाला, मैं सीधा का सीधा वैल्यू लिखूंगा। अगर आपने याद नहीं किया वो आपकी गलती होगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। फिर वहां मत बोलना सर आपने कैसे लिख दिया 14 सही 2/7 को 1/7 आपने कैसे लिख दिया। भैया होता है, तय है, लिख लो। क्लियर है? ठीक है, नहीं याद करोगे भोंदू बन के रह जाओगे, फिर बोलोगे 3 साल से तैयारी कर रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है। तो गलती किसकी है? खुद की गलती है, ठीक है। अब यहां पर कन्वर्जन की बात करो, देखो, ठीक है, तो 6/7 को करना है। 6/7 का मतलब 6 इंटू, और 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7 होता है, ठीक है। क्लियर है? बताओ जल्दी से। तो 14 का 6 गुना कितना हो गया? 14 का 6 गुना हो गया हमारा 84, ठीक है। 6 का 2 गुना कितना हो गया? हो गया हमारा 12, और बट्टे में कितना आ गया? 7 आ गया। कोई दिक्कत की बात? क्या कभी भी कोई भी फ्रैक्शन ऐसे रह सकता है? नहीं रह सकता है, ठीक है। ठीक है, तो 84 सही 12/7, 84 सही 12/7। अब अगर आप यहां देखेंगे तो 12/7 को आप क्या लिख सकते हो? 12/7 को सबसे पहले देखो, ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट पे काम करना सीखो। 12/7 पे काम करना है तो 12/7 आपको पता होना चाहिए 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7 और 5/7। यानी आप बोलोगे सर देखो इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 84 जमा 12/7, 84 जमा 12/7, और 12/7 को हम क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं 1 जमा 5/7, यानी लिख सकते हो 84 जमा 1 जमा 5/7, यानी 85 सही 5/7। और यहां से सीधा यहां पर भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है वो आपके कैलकुलेशन के ऊपर है। आप जो है यहां पर सीधा देखिए, 12 को आप 7 से भाग करेंगे तो एक ही बार में भाग होगा, वो 1 जो है वो 84 में जोड़ दीजिए तो 85 बन जाएगा। एक बार में भाग हुआ, ठीक है। 12 में से 7 को घटा दीजिए, कितना बचा? 5, वो 5 को ऊपर लिख दीजिए और 7 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 5/8 का मतलब क्या हो गया? 5 इंटू 12.5 का 2 गुना, ठीक है। 5 इंटू 12.5%, क्यों? 1/8 12.5 के बराबर होता है। 5 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। अब आप 5 को 2 से भाग करो, कितनी बार में जाएगा? 2 बार में, तो वो 2 जो है वो 60 को दे दो, हो जाएगा 62। कितना बचेगा ऊपर? 2 दूनी 4, बचेगा सिर्फ 1, यानी 1/2%। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 3/4, 1/4 जो होता है 25% होता है, यानी 3 इंटू 25%, तो उत्तर कितना आएगा? 75% जो होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रैक्शन टेबल जब तक याद नहीं होगा तब तक बहुत कष्ट होगा, इस बात का ध्यान रखो। फ्रैक्शन टेबल को जो स्टूडेंट जितना तेजी में याद रखेगा उसको उतना फायदा होने वाला है। एक बार फ्रैक्शन टेबल को देखो, सभी एक साथ साथ मैंने लिख दिया है, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 कर करके 1/20 तक। एक बार नजरें दौड़ा लो जरा 1/20 तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम आगे के सवालों को भी करते हैं। क्लियर हो गया? एक बार जरा नजरें दौड़ा लो अच्छे से, एक बार नजरें दौड़ा लो, ठीक है। फिर हम आगे के स्टैंडर्ड जो फॉर्म है उनको देखेंगे, ठीक है। जल्दी से नजरें दौड़ा लो। देख लिया आप लोगों ने? क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहां पर। अब नेक्स्ट देखो यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम यहां पर, ठीक है। अब मान लो हमें कुछ कन्वर्ट करना है, कुछ और स्टैंडर्ड परसेंटेज को, ठीक है। कन्वर्ट सम मोर स्टैंडर्ड परसेंटेज। अब बेसिक वाले परसेंटेज गए, अब कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज को जो है हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट सम मोर स्टैंडर्ड परसेंटेज, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज होंगे, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? उसको कन्वर्ट करेंगे बट्टे में। तो कन्वर्ट सम मोर स्टैंडर्ड परसेंटेज इनटू कितना? इनटू फ्रैक्शन, ठीक
ठीक है, कन्वर्ट सम मोर स्टैंडर्ड परसेंटेज, तो किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाले हैं हम इसको, ठीक है। तो बात करेंगे तो सबसे पहले जैसे मान लो कल के दिन अगर आ जाए 125%, 125% कितना का बट्टा कितना होता है, 125% का जो है वो बट्टा कितना होता है बताइए जल्दी से। तो आप बोलेंगे सर 125% प्रतिशत में है, बट्टे में कन्वर्ट करना है, तो बोलोगे 125, प्रतिशत का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100, कितना हो जाएगा 5/4, कितना हो जाएगा 5/4। लेकिन क्या आप परीक्षा में ऐसे करने वाले हैं बताइए, क्या आप परीक्षा में ऐसे करने वाले हैं, क्या इससे आपका भला होने वाला है बताइए, कभी नहीं। आप ऐसे इस प्रश्न को कभी नहीं करने वाले हैं कि 125% का मतलब जो है वो 5/4 आप ऐसे निकालोगे, क्योंकि अगर ऐसे निकालोगे तो कल के दिन मान लो आपका पेपर में 106 सही 2/3% होगा, तो इसका मतलब क्या करोगे, 106 को 3 से गुना करोगे, बोलोगे 318, 318, ठीक है, और 2 कितना हो गया 320, 320/3%। फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर बोलोगे प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लेकर आएंगे, यानी 320/3, फिर प्रतिशत हटाया तो नीचे 100 लेकर आए, फिर 0 से 0 काटोगे, फिर यहाँ पर 2 से काटोगे 16 बार में, 2 से काटोगे 5 बार में, फिर बोलोगे 16/15, फिर 16/15 को क्या बोलोगे, फिर बोलोगे सर ये 16/15 है, कोई दिक्कत नहीं, 15 एकम 15, 1 सही 1/15, आप ये बोलोगे। मतलब यहाँ से कहानी क्या ऐसे दौड़ानी है, बिल्कुल नहीं, ऐसा हम कभी नहीं करने वाले हैं। मतलब अगर कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आते हैं तो हम उसको कैसे बदलेंगे, अब हम वो समझते हैं, ठीक है। बच्चों वाली कहानी नहीं करनी है, क्योंकि आपके पेपर में भयानक भयानक फ्रैक्शन दिया जाएगा। 187 सही 5/9 दे दिया गया, अब आप जो है अगर मान लो इसको बदलना है, या 187 सही 1/2 दे दिया मान लो यहाँ पर, अब इसको बदलना है तो क्या करोगे, क्या मल्टीप्लाई पहले करोगे, फिर मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे, फिर उसको 100 से भाग करोगे, ऐसा नहीं, ठीक है। पूनम कहती हैं सर प्लीज चेक साउंड, रिंपा विश्वास कहती हैं साउंड चेक करिए, साउंड ओके है, साउंड में कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियो क्लियर आ रहा है। आप अपना जो माइक्रोफोन हो गया या जो भी आप लगाए हुए हैं आप उसको चेक करिए, हमारे साउंड में कोई इशू नहीं है। तो जरा यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर 125% को करना है तो 125% को आपको ये बात समझना पड़ेगा कि 125% जो होता है वो 100 से कितना ज्यादा होता है, 100 से 25% ज्यादा होता है। 100 से कितना ज्यादा होता है, 100 से 25% ज्यादा होता है। 100% का जो मान है वो कितना हो गया, 1 हो गया, और 25% का मान जो है वो कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो 1 और 1/4 को क्या लिखते हैं, 1 सही 1/4, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 एकम 4 5/4, आप लिख सकते हो क्या 5/4। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है, समझ रहे हो, सीधा का सीधा कैसे लिखोगे 5/4। जैसे मान लो 2-3 क्वेश्चन हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं अच्छे तरीके से, बड़े बड़े फ्रैक्शंस हो गए। मान लो मुझे 150% बताना है, 150% का मतलब क्या होता है, 100% जमा 50%, 100% जमा 50%, ठीक है, होता है कि नहीं होता है बताओ। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1, और 50% यानी 50/100 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। तो 1 में 1/2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। सीधा बड़े से फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सीधा बड़े से प्रतिशत को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो गया। अब जैसे इसका फायदा हमें कहां पर होता है वो देखिए, जैसे मान लीजिए आपका 116 सही 2/3% आ गया, और आपसे कहा इसको बट्टे में लिखो, तो आप बोलोगे सर ये 100% है, ठीक है, ये 100% है, और 100% से कितना ज्यादा है, 16 सही 2/3% है। 100% से कितना ज्यादा है, 16 सही 2/3% ज्यादा है। अब 100% से कितना ज्यादा है, 16 सही 2/3%। 100% का मान होता है 1, और 16 सही 2/3%। अभी हमने कहा था ना कि अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज याद रखना है तो परसेंटेज से फ्रैक्शन भी याद रखना है। 16 सही 2/3 का बट्टा का मान कितना होता है, 1/6 होता है, बताओ, ठीक है, 1/6 होता है, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 7/6। कितना हो जाएगा इसका मान, 7/6। क्लियर हो गया यहाँ पर, बताइए, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमें कोई वैल्यू चाहिए, ठीक है, कोई वैल्यू दूसरी वैल्यू चाहिए, मान लो यहाँ पर 187 सही 1/2, मान लो ये वैल्यू आ गई, 187 सही 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। ये 187 अभी नहीं लेकर चलेंगे, अभी जो है आपको थोड़ा थोड़ा आराम से लेवल बढ़ाएंगे। 112 सही 1/2 आ गया। अब 112 सही 1/2 का मतलब क्या हो गया कि ये 100% है, और 100% के साथ साथ कितना है, 12.5% है। 100% के साथ साथ कितना है, 12.5% है। 100% का मान कितना होता है, 1 होता है, और 12.5 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। यानी आप इसको बोलोगे सर ये 3/2 के बराबर है, सॉरी 1/8 होता है, यहाँ पर 1/8 होता है, तो आप बोलोगे सर ये 9/8 के बराबर है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर। तो बड़े से प्रतिशत को आप बट्टे में कैसे लिख रहे हो, समझ रहे हो आप, किसके बराबर है, ठीक है, ये किसके बराबर है, 9/8 के बराबर है। अब इसी तरीके से जो है 2-3 बड़े बड़े क्वेश्चंस भी देखो। जैसे मान लो कल के दिन आपको ऐसा कह दे, ठीक है, 137 सही 1/2, 137 सही 1/2, ये सभी संख्याएं जो है मैं आपको 100 के करीब में दे रहा हूं। ये 137 ना कह के आपको ऐसा भी कह सकता है 337 सही, ठीक है, 337 सही 1/2%, 337 सही 1/2%। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको किसी 100 के करीब में देखो कि ये 100 के करीब में कहां पर है। तो 337 सही 1/2 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये 300% है, ठीक है, और प्लस 37.5% है, प्लस 37.5% है। इस बात को समझेंगे, प्लस कितना है, 37.5% है, ठीक है। 300% और 37%
37%। 300% का बट्टा कितना होता है? 3 होता है। 100% का बट्टा 1, 200% का बट्टा 2, 300% का बट्टा 3, 400% का बट्टा 4, 500% का बट्टा 5। इस बात को समझ रहे हैं? ठीक है, तो यहां पर 300% का बट्टा कितना हो गया? 3 हो गया। और 37.5 का मतलब कितना हो गया? देखो 12.5% कितना होता है? 12.5% जो है वो 1/8 होता है। 25% जो है वो 2/8 होता है। ठीक है, और 37.5% जो है, 37.5% एकदम जुबान पे याद रखना है। इसको 2 के साथ गुना किया, इसको 3 के साथ गुना किया तो इतना है। 37.5% जो होता है वो 3/8 होता है। 12.5 का एक बार हम टेबल याद करवा देते हैं आप लोगों को, देखते चलो। 12.5 का टेबल सबसे फेमस होता है। 12.5 का 1/8 हो गया वैल्यू। ठीक है, 25% की जो वैल्यू हो गई वो हो गई हमारी 2/8। ठीक है, 37.5% जो हो गया उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3/8। या आप उल्टा भी बोल सकते हो, 1/8 का मान 12.5, 2/8 का मान 25, 3/8 का मान जो है 37.5, 4/8 का मान जो हो गया वो हो गया 50। ठीक है, 5/8 का मान जो हो गया वो हो गया हमारा 62%। ठीक है, 5/8 12.5, 6/8 अगर आपको बात करना है, 6/8 का मतलब हो गया 75%। 12.5 जोड़ते जाओ, 7/8 जो है वो हो गया हमारा 87%। ठीक है, और 8/8 का मतलब कितना हो गया? 8/8 का मतलब हो गया 100%। ये आपका मल्टीप्लीकेशन से ही आया, मैंने आपको बताते था। ठीक है, बताया था मैंने आपको पीछे कि 1/8 12.5 होता है, 2/8 यानी इसका 2 गुना, 3/8 यानी पहले वाले का 3 गुना, 4/8 का मतलब पहले वाले का 4 गुना, 5/8 का मतलब 12.5 का 5 गुना, 6/8 का मतलब 12.5 का 6 गुना, 7/8 का मतलब 12.5 का 7 गुना, 8/8 का मतलब 12.5 का 8 गुना। इस तरीके से ये वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू बतानी थी वो 300% और 37.5। 300% का मान 3 होता है, 37.5 का मान 3/8 होता है। यानी यहाँ पर कहोगे तो 8 तिरके 24 और 3 कितना हो गया? 27/8 जो है वो वैल्यू है किसकी? 337 सही 1/2 की। क्लियर है? 337 सही 1/2 जो होगा वो किसके बराबर होगा? 27/8 के बराबर होगा। ये बात आपको क्लियर रखनी है। ठीक है, क्लियर है? बताइए जल्दी से। ठीक है, कि कब से कब कल बड़ा परसेंटेज भी दे दे, कोई बड़ा प्रतिशत भी दे दे, तो उसको हम बट्टे में कैसे बदलेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत की बात, ऐसा नहीं करेंगे कि हम गुना कर रहे हैं और तब खेल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। बड़े से बड़ा प्रतिशत भी अगर आपको दे दिया जाए तो बड़े से बड़ा प्रतिशत को भी जो है यहाँ पर क्या करेंगे? ठीक है, कन्वर्ट करेंगे। क्लियर हो गया? बताओ जल्दी से। बड़े से बड़े प्रतिशत को भी क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर? बताओ, कोई कष्ट किसी को, कोई परेशानी किसी को? बताओ जल्दी से। क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो कुछ ऐसी संख्याएं जो 100 से ज्यादा थी, अब कुछ ऐसी संख्याएं देखोगे जो 100 से कम है। ठीक है, ये संख्याएं जो थी वो 100 से ज्यादा थी, कुछ ऐसी संख्याएं देखोगे जो 100 से कम है। जैसे मान लो आप ऐसी संख्या देखते हो 90%, मान लो, तो 90% को देखते हो तो 90% को क्या बोलोगे? बोलोगे सर 90% का मतलब हो गया 100% में से 10% को घटाना। 100% में से 10% को घटाना। 100% का मान जो होता है वो 1 होता है, 10% का मान 1/9। ठीक है, सॉरी 1/10। ठीक है, यानी वैल्यू जो हो जाएगी ये 9/10 के करीब में हो जाएगी। बोलोगे सर पागल हो, क्या कर रहे हो? 90 को 9/10 इस तरीके से क्यों लेके आ रहे हो? सीधा 100 से भाग कर दो तो आ जाएगा। ये भी मैं जानता हूं कि 100 से भाग करने पर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि यहाँ तो वैल्यू निकाल लोगे, लेकिन कल के दिन अगर मान लो आपको वैल्यू ऐसे दे दे, जैसे मान लो यहाँ पर 87.5 दे देता है, तो क्या करोगे 87.5 को कैलकुलेट करने के लिए? ठीक है, या 87.5 ना देकर मान लो अगर आपको ऐसा दे दे वैल्यू, ठीक है, कोई ऐसी वैल्यू दे दे। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, छोटा सा मैं आपको वैल्यू लिख रहा हूँ, और कितना लिख रहा हूँ? ठीक है, 88 सही 2/9%। 88 सही 2/9% मान लो हमने लिखा, 88, 98, 99। ठीक है, 2/9 नहीं 8/9 लिखा। 88 सही 8/9% हमने लिखा है। इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखो 100% से ये कितना कम है? 100% से जो है वो 1/9 कम है। 100% से 11 सही 1/9% ये कम है। 100% से इतना परसेंट कम है। 100% का मान 1 होता है, 11 से 1/9 का मान 1/9 होता है, यानी ये 8/9 का जो है ये मान है। ये कितने का मान है? ये 8/9 का मान है। ठीक है, तो कुछ ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जो आपको 100 से ज्यादा होंगी, उनको आपको 100 के करीब में लेना है, और कुछ ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जो आपको 100 से कम होंगी, उनको आपको इस तरीके से लेना है। अब आपको जो है, ठीक है, अब आपको जो है क्या करना है कि कुछ इसी तरीके से, ये हायर फ्रैक्शंस थे, ठीक है, हायर परसेंटेज थे। अब कुछ हायर जो है, कुछ हायर हम बात करते हैं कुछ हायर फ्रैक्शंस की, और उस हायर फ्रैक्शंस को जो है हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? परसेंटेज में। हायर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, और ये आपका लास्ट टाइप होगा परसेंटेज का। ठीक है, जिसमें आप पूरा का पूरा बेसिक जो है मुझे लगता है एट द एंड सीख पाओगे। जैसे मान लो मैंने आपको कहा है, ठीक है,
6/7 का मान पता करने को। मान लो कल के दिन मैंने कह दिया 7/8 का मान पता करने को, या हमें कहा गया 12/13 का मान पता करना है, तो हम कैसे करेंगे? अब यहां पर एक ट्रिक हो गया, जैसे मान लो, ठीक है, कि यहां पर नीचे वाले से ऊपर वाला एक कम है, नीचे वाले से ऊपर वाला एक कम है, नीचे वाले से ऊपर वाला एक कम है। तो एक केस तो ये हो जाता है जहां पर ऊपर वाली वैल्यू नीचे से कम होती है। दूसरा केस इसी का उल्टा हो जाता है, जैसे 7/6, ठीक है, 8/7 या 13/12। ये केस में क्या हो गया, ठीक है, आपसे एक तो ये पूछा जाएगा इसका परसेंटेज वैल्यू बताओ, और दूसरा पूछा जाएगा इसका परसेंटेज वैल्यू बताओ। यानी एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम है, और एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से एक ज्यादा है। उस केस में हम कैसे करेंगे, कैसे सवालों के जो है वो जवाब हम दे पाएंगे, वो समझिएगा। ठीक है, जब भी जो है आपको 6/7 दिखे, इसको लिखना हो, आप बोलेंगे 1 में से हम 1/7 को घटा देते हैं। ठीक है, जब भी ऊपर वाला मान नीचे वाले से एक कम हो तो बोलोगे 1 माइनस, और नीचे वाले की वैल्यू 1/7। 7/8 लिखना है तो बोलोगे 1 माइनस 1 बटे कितना, 8। 1 में से 1/8 को घटाते हैं तो 7/8 आता है, 1 माइनस 1/8। ठीक है, 12/13 कब आएगा, जब 1 में से 1/13 को घटाओगे तो 12/13 आएगा। ये बात आप लोग को स्पष्ट रूप से क्लियर हो रहा है, बताइए जल्दी से। ठीक है, मैं 7-8 चीजें मान लो यहां पर लिख रहा हूं, समझते चलना। 6/7 मैंने लिखा है, ठीक है, मान लो यहां पर मैंने लिखा है 14/15 मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, कल के दिन मैंने 16/17 लिखा यहां पर। ठीक है, 18 मान लो यहां पर मैंने 19 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, सेम तरीके से 6/7 का मतलब 1 में से 1/7 को घटाना, 14/15 का मतलब 1 में से 1/15 को घटाना। ठीक है, 16/17 का मतलब 1 में से 1/17 को घटाना। क्लियर हो रहा है? ठीक है, 18/19 का मतलब 1 में से 1/19 को घटाना। ठीक है, जैसे आप देखो 19 का 1 गुना 19, 19 में से 1 गया, 18/19 हमारा वैल्यू आ जाएगा। समझ रहे हैं? यानी ऊपर वाला जब भी मान अगर मान लो 1 कम रहे तो लिखेंगे 1 माइनस 1/7। यानी मुझे इसको किस में बताना है, प्रतिशत में। तो हम इसको प्रतिशत में बताने के लिए जो है हम इसको लिखेंगे 1 माइनस 1/7, 1 माइनस 1/7। अब समझिएगा, अब लाजवाब पॉइंट यहां पर आएगा। 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 का मान होता है 100%। 1 का मान कितना होता है, 100%। और 1/7 का मान जो होता है वो होता है 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। ठीक है, 1 माइनस 1/8 100%, और 1/8 का मतलब कितना होता है, 12 सही 1/2%। ठीक है, 1 का वैल्यू होता है हमेशा 100%, और 1/13 का जो मान होता है 13×7 = 91। ठीक है, 7 सही 9/13%। ठीक है, अब यहां पर क्या हम उत्तर अपना इतना ही पर छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं, हमें इसको आगे हल करना होगा। लेकिन हम हल करेंगे तो करेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है कि 100 में से इतना घटाना है। अब आप लोग सीखोगे जो असली फंडामेंटल है। देखो, अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं कि 100 में से आप 2 को घटाओ, तो आप बोलते हो सर 100 में से 2 घटाएंगे तो 98 आएगा। मैंने कहा 100 में से 3 को घटाओ तो बोलोगे सर 97 आएगा। ठीक है, मैंने कहा 100 में से जो है आप मान लो 1/7 को घटाओ, तो आप क्या बोलोगे बताओ जल्दी से। आप बोलोगे सर 100 में से 1/7 घटाओ। ठीक है, मान लो यहां पर कितना घटाना है, 14 सही 2/7 घटाना है। ठीक है, मान लो यहां पर, ठीक है, 1/7 हमने घटाने को कहा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 7 को 100 से गुना करेंगे, 700 में से 1 आ जाएगा, यानी 699/7 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, 699/7। कोई दिक्कत की बात यहां पर। लेकिन अगर मान लो कल के दिन मैंने कहा 100 में से 2 सही 1/7 को घटाओ, 100 में से 2 सही 1/7 को घटाओ। अब यहां पर समझना पड़ेगा, अभी पीछे हमने आपको क्या समझाया था, 2 सही 1/7 का मतलब पहले तो 100 को 100 लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो। 2 सही 1/7, 2 सही 1/7 का मतलब क्या होता है, 2 जमा 1/7। याद आ रहा है या भूल गए, 2 जमा 1/7, यानी यहां इसको ब्रैकेट में ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 जमा 1/7। क्लियर है, 2 जमा 1/7। 100 में से 2 को घटाइए तो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात, कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी 1/7 को इसमें से घटाना है, 1/7 को घटाना है तो ऊपर आएगा 6/7। ठीक है, जब 1 में से 1/7 जाएगा तो 6/7, यानी आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सर देखिए 100 में से 2 को घटाइए, आपका आ गया 98। ठीक है, और 1/7 की जगह 6/7। ये लिखकर आप गलती कर देंगे दुनिया की सबसे बड़ी, ये लिखकर आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर देंगे। अब आपको जो ट्रिक जानना है वो क्या जानना है आप समझो। आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, बहुत ज्यादा चीजें ध्यान आपको बिल्कुल नहीं रखनी है। आपको बस एक ट्रिक ध्यान रखना है कि जब भी हम माइनस करते हैं ना, 2 से ज्यादा वैल्यू है, ये वैल्यू 2 से ज्यादा है, अगर वैल्यू 2 से ज्यादा है तो हम 3 घटाएंगे। ये 2 से कुछ भी ज्यादा हो सकती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 100 में से 3 घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 100 में से 3 घटाएंगे। तो आप 100 में से 3 घटाओ, लिखो यहां पर 97। ठीक है, 7 में से 1 घटाओ, ऊपर लिख दो 6 और नीचे आ गया 7। समझ रहे हो, जैसे 4-5 वैल्यूज में आपको लिखता हूं। मान लो आपको 100 में से घटाना है 14 सही 2/7।
ठीक है, आप क्या लिखोगे? बोलोगे सर ये 14 से ज्यादा है। 14 से ज्यादा है तो क्या लिखेंगे? 15। 14 से ज्यादा है तो 15 मानेंगे। 100 में से 15 घटाते हैं तो कितना आता है? 85 आता है। ठीक है, 7 में से 2 को घटाओ तो ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 7। सीधा का सीधा इसका घटाव जो है वो इसके बराबर। अगर मान लो 100 में से आपको घटाना है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, आप बोलोगे सर 16 से 1 ज्यादा घटाएंगे यानी 17 घटाएंगे। तो 100 में से जब आप 17 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 83 आ जाएगा। और 3 में से 2 को घटाइए, आ जाएगा 1/3। आप सीधा का सीधा इस तरीके से वैल्यू को लिख पाएंगे। क्लियर है यहाँ पर? चलिए, अगर आप मान लीजिए 100 में से 11 सही 1/9 को आप घटाना चाहते हैं। 100 में से 11 मत घटाइए, 100 से कितना घटाना है? 12 घटाना है। 100 में से अगर आप 12 घटाते हैं तो कितना होता है? 100 से 12 घटाने पे आता है 88। ठीक है, और 9 में से 1 को घटा दो यानी 8/9। ये इस तरीके से आप लिख सकते हो 88 सही 8/9। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बात जल्दी से बताइए। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? तो यही बात अब यहां पर जो हम सीख रहे थे वो सीख रहे थे कि अब हमें 100 में से इतना घटाना है। तो बताइए 100 में से घटाना है तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर 100 में से 14 नहीं घटाएंगे, 100 में से कितना घटाएंगे? 15 घटाएंगे। तो 100 में से 15 घटाने पर कितना आता है? 100 में से 15 घटाने पर सर 85 आता है। ठीक है, और ऊपर वाले को नीचे से घटा देते हैं। 7 में से 2 गया तो हो जाएगा 5 और नीचे 7 का 7 रहेगा, ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए। ठीक है, 100 में से 12 नहीं घटाना है, 100 में से कितना घटाना है? 100 में से 13 घटाना है। और 100 में से 13 घटाते हैं तो कितना आता है? 87 आता है। तो 87 लिखेंगे। 2 में से 1 को घटा दीजिए, 1/2 हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत की बात? चलिए, 100 में से 7 है तो 7 घटाएंगे 8 घटाएंगे। 100 में से 8 घटाएंगे तो 100 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। और 13 में से 9 घटाएंगे हो जाएगा 4, 4/13। ये आप लिख सकते हैं। यानी आप कल के दिन 6/7 को बोल सकते हैं 85 सही 5/7। आप 7/8 को सीधा का सीधा लिख सकते हैं 87 सही 1/2। 12/13 को आप 92 सही 4/13। क्लियर है? कितना लिख सकते हैं? 92 सही 12/13। ठीक है, 2 से वैल्यू कम आएगी तो भी मैं बताऊंगा, परेशान होने की कम बात नहीं है। ठीक है, एक एक चीजों को अभी सीखते चलो तो जो फायदेमंद होगा वो बात करते चलेंगे। ठीक है, जो वैल्यू इसके करीब में है, जैसे मान लो कल के दिन अगर आपको वैल्यू पूछा जाए 13/14, आप बताओगे कितना होगा? बोलोगे सर 13/14 जो होता है वो होता है 1 - 1/14। 1 - 1/14, 1 का जो वैल्यू होता है, 1 का प्रतिशत मान 100% होता है और 1/14 का मान 7 सही 1/7 होता है। ठीक है, मुझे 100% में से इतना परसेंट घटाना है। 100 में से मैं कितना घटाऊंगा सर? 100 में से 8 घटाऊंगा, यानी 100 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 92। 7 में से घटाइए 6/7। 92 सही 6/7 जो होगा वो आपका एकदम सही उत्तर होगा। 92 सही 6/7 जो होगा वो सही उत्तर होगा। अगर मान लीजिए कल के दिन 15/16 का मान आपको पता करना है, आप कैसे करेंगे? आप बोलेंगे सर 1 - 1/16। 1 का मान जो होता है सर 100%, 1/16 का मान 6 सही 2/3%, सॉरी 6 सही 1/4% होता है। कोई दिक्कत की बात? 100 में से 7 घटाएंगे, 6 नहीं 7 घटाएंगे। 100 में से 7 घटाने पर कितना आता है? 93 आता है। 4 में से घटाइए 3/4। ये हमारा सीधा का सीधा क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? बताइए जल्दी से। 93 होल 3/4% जो होगा हमारा वैल्यू होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर अंतर 2 का हो तो क्या करेंगे? चलो जैसे मान लो 3/5 हुआ तो क्या करेंगे? ठीक है, या मान लीजिए सर 6 मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, या 7 मान लीजिए 9 हुआ तो क्या करेंगे? ठीक है, चलिए वो भी हम आपको वैल्यू बताते हैं। सबसे पहले चलो यहाँ पर 3/5 को ही जान लो। 3/5 का मतलब क्या हुआ? 3/5 का मतलब ऐसा हुआ 1 में से 2/5 कम। आप ऐसे समझ लो। 7/9 का मतलब क्या हुआ? 1 कम करना है। ठीक है, कैसे लिखते हैं वो देखो। 3/5 को लिखेंगे 1 माइनस, सोचो अगर ये 4/5 होता ना तो 4/5 कैसे लिखते थे? 1 माइनस 5 और 4 का अंतर वो होता है 1 और बटे 5। ठीक है, तो अब हमारा 4/5 की जगह 3/5 आ गया तो 1 रहेगा माइनस रहेगा 5 और 3 का अंतर यानी 2/5। क्लियर हो गया? बताओ जल्दी से। ठीक है, एक एक वैल्यू मैं आपको बताते चलता हूं कैसे कैसे लिखते चलते हैं। चलो जैसे मान लो 1/7 है, ठीक है, 2/7 है, ठीक है, 3/7 है, ठीक है, मान लो 5/7 है और 6/7 है। ये आपके सामने वैल्यू है। 1/7 को कैसे लिखते हो? सिंपल 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 7 और 1 का अंतर यानी 6/7। ठीक है, 2/7 को कैसे लिखते हो? 1 माइनस 7 और 2 का अंतर यानी 5/7। 3/7 को कैसे लिखते हो? 1 माइनस 7 और 3 का अंतर यानी 4/7। ठीक है, 5/7 को कैसे लिखते हो? 1 माइनस 7 और 5 का अंतर यानी 2/7। ठीक है, और 1 माइनस यहाँ पर 1 माइनस 7 और 6 का अंतर 1/7। मुझे बताओ यहाँ पर मैंने आपको जो कहा, मैंने कहा जब करीब संख्या हो ना तो ऐसे पता करना, पता चले 1/7 को ऐसे पता कर रहे हो। अरे 1/7 तो सीधा मान है 14 सही 1/7 जो है 14 सही 2/7 के बराबर होता है, तो उसको ऐसे क्यों निकालोगे? ऐसे जो माइनस वाला फंडामेंटल हम किस में अप्रोच करते हैं? जिसमें संख्या जो है उसके करीब में होती है। 6/7 हो गया, 5/7 हो गया, उसमें अप्लाई करो ना। इसको निकालने के टोटल 2-3 तरीके हैं। मान लो मुझे 3/7 का मान पता करना है, तो 3/7 का मान निकालने के लिए या तो मैं ऐसे कर सकता हूं या मैं 1/7 का 3 गुना कर सकता हूं। ये दोनों हमारे हाथ में है।
ये दोनों हमारे हाथ में है कि 1/7 का 3 गुना कर दो तो भी 3/7 निकल जाएगा, या 1 - 4/7 कर दो। लेकिन हम यहां पर जो है ना, यहां तक ये वैल्यू नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम गुना करके आसानी से ला सकते हैं। ये तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया आपको कि जब एक संख्या जो है वो करीब हो अपने डिनोमिनेटर के, वो उससे एक कम हो, तो सीधा का सीधा माइनस वाला फंडामेंटल अपना लो। ऐसा नहीं है कि ये इसके अलावा किसी में लगेगा, नहीं लगेगा सब में, लेकिन यहां से यहां तक ये नुकसान करेगा। ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक नुकसान करेगा, सिर्फ नीचे वाले में फायदा करेगा। तो ये बात आपको समझना है वहां पे। ठीक है, जैसे एक और बात आपको अब समझना पड़ेगा कि अगर हमारी ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से एक बड़ी हो, जैसे मान लो हमारा 8/7 हुआ, तो क्या करोगे? ठीक है, इसको एक तो तरीका ये हो गया कि 8 × 1/7 करो, यानी 8 × 1/7 का मान 14 सही 2/7 है, ये करो यहां पर। ठीक है, फिर 14 8 जो है, ठीक है, यहां पर 112 लिखो, फिर 8 × 2 16/7 करो। ठीक है, फिर 7 को भाग करो 2 बार में तो 114। ठीक है, और 2 सही इतना आ गया। इस तरीके से निकालोगे तो आपका ऐसे आएगा। देखो 8/7 को निकाले हो तो ऐसे आया है। लेकिन अगर आप जो है अगर डिनोमिनेटर वाला फंडा अपनाते हो, अब यहां पर जो है ना 8/7 को देखो, 8/7 जो है ये ज्यादा है, तो माइनस वाले में देखो जब कम होता था तो 1 - 1/7 करते थे, ये इससे ज्यादा है तो 1 + 1/7 करेंगे। 1 प्लस क्या करेंगे? 1/7। 1 का मान कितना होता है? 100%, और 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7%। यानी अगर आप जोड़ेंगे 100 में 14 को जोड़िए तो हो जाएगा 114 और 2/7। तो मुझे बताओ आसान किससे हुआ निकालना? ऊपर वाले से हुआ कि नीचे वाले से हुआ? खुद बताओ, ऊपर वाले से हुआ या नीचे वाले से हुआ? तो जहां पर जरूरत है आप ऐसे समझो, बस आप इतना समझ लो कि जब भी मुझे किसी भी संख्या का गुना निकालना हो, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, तो हम तो गुना करके निकाल लेंगे, जैसे ऊपर वाला तरीका था, ऊपर वाला मेथड था। लेकिन अगर वो संख्या ऐसी हुई, जैसे मान लो कल के दिन ऐसा हो गया, ठीक है, मान लो यहां पर मैंने लिख दिया 21/22 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो 1/22 का 21 गुना करने से बेहतर है कि आप इसको ये लिख दो 1 - 1/22। 1 का मान पता होगा, 1/22 का मान पता होगा, माइनस कर लो। या अगर ये संख्या मान लो यहां पर, ठीक है, यहां पर मान लो ये होता 18/19, तो 18/19 का मतलब ये थोड़ी है कि 18 को गुना करो 1/19 के साथ, ये ऐसे भी करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इससे एक कम है तो इसके जगह पर ये फंडामेंटल अपनाओ 1 - 1/19। इससे फायदा क्या? 1 की वैल्यू जो है वो पता है 100% होती है, और 1/19 की वैल्यू पता है 5 सही 5/19 होती है। अब देखो आसान है, 100 में से 6 घटा दो 94 हो जाएगा, 19 में से 5 घटा दो 14 सही 19 हो जाएगा। कितने आसानी से वैल्यू आ गया। 18/19 का भी जो है वैल्यू आपने निकाल दिया। तो वो हम कब, हमारे लिए आसान कब हुआ? जब हमारी ऊपर वाली संख्या एक छोटी थी। अब यहीं जैसे मान लो वैल्यू 18/19 की जगह जो है आपको 20/19 निकालना पड़ता। अब 20/19 निकालने के लिए क्या बोलोगे? ये इससे एक ज्यादा है, यानी 1 + 1/19 है। 1 प्लस कितना है? 1/19 है। 1 की वैल्यू 100% होती है, और 1/19 की वैल्यू 5 सही 5/19 होती है। जोड़ दो, 100 में 5 को जोड़ दो 105 हो जाएगा, और 5/19 कितने आसानी से आ गया बताओ। ऐसे 20 बार गुणा करते तब उत्तर लेकर आते। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि कुछ बट्टे यहां पर नोट बनाकर स्पेशली अपने कॉपी में लिखो कि जो बट्टा अगर मान लो इससे एक ज्यादा हो तो आसानी तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो बहुत सारे बट्टे मिलेंगे, आपको 9/8 मिलेगा, आपको 11/10 मिलेगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 9/8 का मतलब 1 + 1/8। 1 का मतलब कितना हो गया? 100%, और 1/8 का मतलब कितना हो गया? 12.5%। ठीक है, तो 100 में 12 ज्यादा, यानी बोलोगे 112, और 1/2 यहां पर 112 सही 1/2। क्लियर है? 11/10 का मतलब 1 सही 1/10। 1 का मतलब कितना हो गया? 1 का मतलब हो गया 100%, और 1/10 का मतलब हो गया 10%, यानी ये टोटल हो जाएगा 110% के बराबर। क्लियर है? बताइए जल्दी से। ठीक है, क्लियर है? बताइए जल्दी से। ये बाहर बाहर वाले को हम क्या करते हैं, इनको हम ऐड कर देते हैं और ऊपर वाले को ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, तो चलिए 2-3 वैल्यूज जरा आप मुझे बताइए। 13/12 का मान बताओ मुझे, और एक बार 14/13 का मान बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, बताओ जल्दी से। ये आसान हो गया निकालना हमारे लिए मेरे भाई। ठीक है, नहीं तो जनरल मेथड से हम निकालते हैं ना तो हालत खराब हो जाती है हमारी। गुना करना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। जहां पर जरूरत पड़ेगी मैं खुद ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ना आप लोगों को। पूरी दुनिया को करने दो गुना, आप लोग होशियार बच्चे हो, आप लोग गुना नहीं करोगे। ठीक है, गुना हम बाकी संख्याओं के लिए बेशक करेंगे, लेकिन जो संख्या हमारे पास में है, जो संख्या हमारे करीब में है, हम उसको गुना नहीं करेंगे। क्लियर है? बताइए जल्दी से। ठीक है, चलो 13/12 का मतलब क्या हो गया? 1 + 1/12। 1 का मान कितना होता है? 1 का मान होता है 100%, और 1/12 का मान होता है 1/12 का मान होता है 8 सही 1/3%।
ठीक है। 8 सही 1/3% यानी 100 में 8 ज्यादा यानी 108 सही 1/3% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। दूसरे वाले का 14/13 का देखो, 1 सही 1/13, 1 सही 1/13, 1 का जो मान है वो है 100% और 1/13 का मान जो है वो है 7 सही। ठीक है। 9/13, 13 7 91 9 इतना हो गया, यानी 107 सही 107 सही 9/13% जो हो गया वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहां पर बताओ, कोई परेशानी की बात यहां पर, कोई कष्ट यहां पर किसी को बताइए जल्दी से। ठीक है। तो यहां पर आपने सीखा है कि कैसे हम जो है, ठीक है, कोई वैल्यू हमारी अगर मान लो 1 से छोटी है तो हम कैलकुलेट करेंगे, कोई वैल्यू हमारी 1 से बड़ी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी संख्या का बट्टा हमें पता है तो जो है हम उसको गुना करके कैसे वैल्यू लेकर आएंगे, ये सभी वैल्यूज आपने धीरे धीरे करके देखी है। ठीक है। चलिए, ठीक है। जो बच्चे जो हैं जिनको थोड़ा कम समझ में आया है आज की क्लास में, कुछ बातें रह गई हैं, वो क्या करेंगे, 2 बार 3 बार पूरी वीडियो को देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है। जितनी ज्यादा बार देखोगे ना, बिल्कुल, ठीक है, जितनी ज्यादा बार देखोगे, देखो यहां पर, वो उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी देगा, इस बात को समझो। ठीक है। जितनी ज्यादा बार आप इन वीडियो को देखोगे, ठीक है, जो वीडियो मैंने आज आप लोग को दिया है इसको ज्यादा बार देखना है आप लोग को, बार 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 रिवाइज करना है। ठीक है। और इसको जितना ज्यादा रिविजन करोगे आपके कंसेप्ट उतने क्लियर होने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि बेसिक अगर अच्छा नहीं है तो कल के क्लास में, परसों के क्लास में धीरे 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 कम समझ में आना शुरू हो जाएगा। और ये ना मैं चाहूंगा कि आपको कम समझ में आए और आप ना चाहोगे। ठीक है। आप भी ऐसा नहीं चाहोगे, इस बात की ध्यान रखो। इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी हर्ष, जब कोई भी टॉपिक खत्म हो जाता है ना, ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो इसकी पीडीएफ अपलोड होगी। डेली के डेली पीडीएफ अपलोड नहीं होती है। अगर 6 महीने में कोर्स खत्म हुआ, ठीक है, और 6 महीने में अगर मान लो कोर्स खत्म हुआ तो 6 महीने में 180 दिन हो गए। 180 दिन का मतलब 180 पीडीएफ आपको अपलोड प्रोवाइड करवाना पॉसिबल नहीं है। तो जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पूरा कंपाइल करवा के परसेंटेज का क्लास नोट्स आप लोगों को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ होगा उस पे बकायदा, ठीक है, कि परसेंटेज क्लास नोट्स, बिल्कुल ऐसे लिखा होगा कि कंप्लीट क्लास नोट्स बाय आदित्य रंजन, पूरा मिलेगा आपको। तो परसेंटेज का क्लास नोट्स खत्म होने के बाद मिलेगा, डेली डेली पीडीएफ नहीं मिलता है। ठीक है। क्लियर है, बताइए जल्दी से। प्रैक्टिस शीट नया वाला कब आएगा? आज कल तक आप लोगों का प्रैक्टिस शीट जो है वो अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। होमवर्क आप लोगों का ये है कि आप लोगों का जो ये वीडियो है रात के 10 बजे तक वापस अवेलेबल हो जाएगा। अभी कुछ देर वीडियो को प्रोसेस होने में लगेगा। प्रोसेस होने के बाद आप लोगों का वीडियो जो है वो तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद 10-11 बजे के बाद फिर कल शाम के 5 बजे हम लोग मिलेंगे। तो उसमें 1-2 बार आप लोगों को रिवाइज कर लेना है। कुछ क्वेश्चन जितने जितने मैंने बोर्ड पर करवाए थे उसको खुद पहले लिखने हैं, पहले खुद आंसर बनाना है, फिर मैच करना है जो हमने पढ़ाया था। जो आज की क्लास में जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसको आने वाली क्लासेस उतनी ज्यादा समझ में आएगी और आने वाले समय में वही टॉपर होगा। समझ लो। ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है कि नहीं लाना है? लाना है ना, चैंपियंस बनना है ना 2022 के लिए। तो 2022 का अगर लक्ष्य है तो 2022 के हिसाब से मेहनत भी करनी है। ठीक है। शीट में बता दूंगा कब तक सॉल्व करनी है, चिंता मत करो। आज जो करना है वो वीडियो को ही देखकर सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है। चलो, खुश रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है। बिल्कुल समय है काफी, इसलिए अच्छे से मेहनत करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।